दी अनटोल्ड स्टोरी। इस मूवी का स्टार्ट होता है हांगकांग 1978 से, जहां दो इंसान जुआ खेल रहे होते हैं और उनमें झगड़ा हो जाता है और चार्लियों को बेहद गुस्सा आ जाता है। वो दूसरे इंसान को बेहद मारता है, उसे अधमरा कर देता है, फिर उसे पेट्रोल से जला के मार देता है। फिर वो अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना सारा अस्तित्व मिटा देता है और एक नया पहचान बनाता है और अब उसका नाम होता है चाइयांग। अब सीन कट होता है और कुछ साल बीत जाते हैं, जहां हम मकाओ शहर को देखते हैं और साल होता है 1986, जहां एक फैमिली बीच के किनारे काम कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें उन्हें ह्यूमन बॉडी पार्ट मिलते हैं और ये देख के फैमिली पूरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में ऑफिसर ली और उनके टीम आते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन वो बेहद बेढंगे और काम को ठीक से नहीं कर रहे थे। ऑफिसर ली बॉडी पार्ट को फॉरेंसिक भेजने बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है चाइयांग पे, जहां वो अब मकाओ शहर का एक बाशी था और एक रेस्टोरेंट एट इमॉर्टल का ओनर भी। उसके पास एक इंसान काम मांगने आता है, वो उसे रख लेता है। फिर वो एक एडवोकेट के पास जाता है और कहता है रेस्टोरेंट मेरे नाम कर दो। एडवोकेट समझाता है अगर रेस्टोरेंट के असली ओनर चैंगलम कागजात पे दस्तखत नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब एट इमॉर्टल ये रेस्टोरेंट उसका नहीं था, वो उस रेस्टोरेंट को हथियाना चाहता था। एडवोकेट कहता है ये इलीगल है और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये सुन के चाय गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं चाइयांग रेस्टोरेंट में जुआ खेल रहा था और वो चीटिंग करके जीत रहा था और ये सब उसका कर्मचारी देख लेता है। और जब सब चले जाते हैं और कर कहता है मालिक अपने चीटिंग करके जीता, लेकिन चाइयांग इनकार करता है और उसे बेहद डांट देता है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां उनके पास एक लेटर आता है और जिसमें लिखा हुआ था मेरा नाम चियांग आई है और मेरा भाई एट इमॉर्टल नाम का एक रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन कुछ दिनों से वो गायब है। आप लोग प्लीज उसे ढूंढ दीजिए ना सर। और तभी वहाँ ऑफिसर ली आ जाते हैं और वो लेटर को छुपा देता है और ऑफिसर वो कहते हैं लैब का रिपोर्ट आ गया है सर। वो बॉडी पार्ट्स एक 60 साल की बुढ़ी औरत की थी जिनका नाम चियांगला चुंग है। अब ली बो से लेडी का एड्रेस पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था। अगले सीन में देखते हैं चाइयांग के दोनों वर्कर बातें कर रहे थे उसके जुआ खेलते हुए चीटिंग करने की। अचानक वहाँ चाइयांग आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहां चाइयांग उसके वर्कर के रूम में घुस जाता है और उसे मारने लगता है क्योंकि वो सबसे चीटिंग वाली बात बता दे रहा था। वो इतना मारता है जिससे वर्कर की मौत हो जाती है। फिर वो वर्कर को काटता है और उसके मीट का कीमा बना देता है और हड्डियों को डस्टबिन में फेंक देता है और कूड़ा गाड़ी आके उसे ले जाते हैं। फिर चाइयांग उसी कीमा से एक डिश बनाता है जिसे अगले दिन उसके कस्टमर बहुत मजे से खाते हैं। अगला सीन पुलिस स्टेशन का होता है, जहां आज भी चाइना से लेटर आता है और उसके भाई को ढूंढने का रिक्वेस्ट आता है और ऑफिसर लेटर को फाड़ते इससे पहले ही ली आ जाते हैं और लेटर को पढ़ लेते हैं। तभी ऑफिसर वो आ जाती है और वो कहती है लेडी के एड्रेस का पता चल गया है। वो अकेली रहती थी और उसका रिलेटिव था एट इमॉर्टल के मालिक चैंगलम। अब ली को थोड़ा सा खटकता है, उसके पास जो लेटर था वहाँ इमॉर्टल रेस्टोरेंट का मालिक को ढूंढने का रिक्वेस्ट आया था और लेडी के रिलेटिव भी इमॉर्टल रेस्टोरेंट का मालिक ही था, तो शायद ऐसा हो सकता है दोनों में कुछ कनेक्शन हो। इसलिए वो अपनी टीम को कहता है इमॉर्टल रेस्टोरेंट में जाओ और कुछ पता करो। अगले सीन में वो लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं तो चाइयांग उन्हें वही डिश खिलाता है जिसे उसने वर्कर के मीट से बनाया था। ऑफिसर पूछते हैं ये रेस्टोरेंट किसका है। चाइयांग कहता है मैं पहले यहाँ का नौकर था, फिर मैंने मिस्टर चियांग से ये रेस्टोरेंट खरीद लिया है। और बाहर वो कैशियर से सवालात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कैशियर कुछ जानता है और कुछ बताना भी चाहता है, लेकिन वो डरा हुआ था और कुछ नहीं बोल रहा था। और चाइयांग को शक होता है कैशियर ने पुलिस को कुछ बताया है। फिर चाइयांग उसी डिश को पैक करके देता है जिन्हें ऑफिसर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और बड़े ही मजे से खाने लगते हैं। लेकिन ली कहते हैं मुझे विश्वास है ये एट इमॉर्टल रेस्टोरेंट में बहुत सारे राज दफन है। अगले सीन में देखते हैं रात हो चुकी थी और रेस्टोरेंट के सारे कस्टमर जाने लगते हैं। फिर जैसे ही कैशियर जाने लगती है चाइयांग उसे पकड़ लेता है और कहता है
बताओ तुमने पुलिस को क्या बताया है। अब कैशियर मिन्नतें करता है और कहता है साहब मैंने कुछ नहीं बताया, मुझे छोड़ दो। लेकिन चायहांग कुछ नहीं सुनता और रुकता भी नहीं, उसके सारे कपड़े फाड़ देता है और उसे मारने लगता है। फिर वो उसके साथ गंदे काम करता है और उसे मार देता है। अगले सीन में देखते हैं ऑफिसर चायहांग के दोस्त के सैलून में जाते हैं और पूछते हैं क्या आप जानते हैं चायहांग ने चियोंग से सच में रेस्टोरेंट खरीदा था और चियोंग लाम के इतनी बड़ी फैमिली कहाँ गायब हो गई। दोस्त कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से चायहांग ने रेस्टोरेंट लिया है तब से वो गायब है। ऑफिसर पूछते हैं चियोंग लाम के कोई रिलेटिव यहाँ मकाओ में रहते हैं। दोस्त कहता है उसका एक भाई है पो, जो जेल में है। अगले सीन में ली उनके सारे ऑफिसर को लेके रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और पूरी रेस्टोरेंट की अच्छे से तलाशी लेते हैं। चियोंग लाम और उसकी फैमिली की फोटो भी थी। अब ली उससे कुछ सवालात करते हैं जिनके वो सारे उल्टे सीधे जवाब देता है और ली को समझ आ जाता है चायहांग कुछ छुपा रहा था। वो अपने ऑफिसर से कहते हैं इसके रेस्टोरेंट के बाहर रहो और इस पे नजर रखो। फिर हम देखते हैं रात हो चुकी थी। फिर वहाँ ली आ जाता है। अब ऑफिसर ली देखते हैं चायहांग घर से निकल रहा था। असल में उसका प्लान था वो इस शहर को छोड़ के चाइना भाग जाएगा, लेकिन ली उसका पीछा करता है और उसे एयरपोर्ट में ही धर दबोचता है और स्टेशन ले जाके उससे पूछता है तुम नहीं जानते चियांगलोन की फैमिली कहाँ गई है, तो उसके आईडी कार्ड तुम्हारे पास कैसे आए। मैं जानता हूँ तुमने रेस्टोरेंट को उससे खरीदा नहीं है, जुए में जीता है, और जैसे ही वो रेस्टोरेंट देने से इनकार करता है तुमने उसके सारे फैमिली को और चियोंग को मार डाला और इस रेस्टोरेंट पे कब्जा कर लिया। अब वो बाहर आते हैं प्रेस को हैंडल करने के लिए और अंदर ऑफिसर्स उसे पीट रहे थे सच उगलवाने के लिए, लेकिन वो भाग के बाहर आ जाता है और प्रेस के सामने कहता है ऑफिसर्स मुझे जबरदस्ती मर्डर केस में फंसा रहा है और मुझे बहुत पीटा है। अब सारे शहर पुलिस पे धिक्कार कर रहे थे, इसलिए ली उसे जेल में रखता है और ये जेल वही होता है जहाँ चियांग लाम का भाई पून है। वो जैसे सेल के अंदर एंटर होता है पून और उसके दोस्त मिलके उसे बहुत पीटने लगते हैं और मारते हुए उसे अधमरा कर देता है और वार्निंग देके जाता है कल सुबह मैं फिर से आऊंगा और तू सारी बात कन्फेस करेगा कैसे तूने मेरे भाई और उसके सारे फैमिली को मारा, और कन्फेस नहीं करेगा तो मैं फिर से तुझे मारूंगा। अब जब रात होती है सब सो जाते हैं, तभी चायहांग सुसाइड करने की कोशिश करता है और उसे एक लड़का देख लेता है। फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ ली अपने पूरी टीम के साथ जाता है। फिर हम देखते हैं जैसे ही एक नर्स उसे इंजेक्शन देने जाती है वो उसे पकड़ लेता है और उसके सहारे यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन वहाँ कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं। फिर ली आते हैं और कहते हैं सारा कुछ कन्फेस करो वरना मुझे बुरा तरकीब अपनाना पड़ेगा। लेकिन चायहांग कुछ नहीं बोलता, उल्टा उन्हें गाली देने लगता है। अब ली एक प्लान बनाता है जिसमें चायहांग को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसे बेहद नींद आएगी, और जैसे ही वो सोने चाहता है तो ऑफिसर्स उसे मारने लगते हैं और जगा के रखते हैं और ऐसे बहुत बार करते हैं और बहुत मार खाने के बाद वो कमजोर पड़ जाता है। फिर वो बताना स्टार्ट करता है मैंने चायहांग से जुए में बहुत सारा पैसा जीता था जिसे वो देना नहीं चाहता था। मैंने उसे समझाया तुम्हारा रेस्टोरेंट मेरे नाम कर दो, और इसी चीज को लेके हमारे बीच लड़ाई हो जाती है। मैंने उसके सारे फैमिली को बांधा और चियांग लाम के सामने ही उसके सारे बच्चों को एक एक करके मार डाला। फिर उसके और उसके बीवी को भी मार डाला और सबके टुकड़े कट डाले, और ऐसे में उनके रिलेटिव आ गए थे और मैंने उसे भी मार डाला और उसके टुकड़े करके नदी में बहा डाले, और आपको रिलेटिव लेडी के बॉडी पार्ट्स मिले और मैंने अपने वर्कर को मार के उसका डिश बना के आप लोगों को खिला दिया। और ये सुन के ऑफिसर्स को उल्टी आ जाती है और इसी बीच उसे कैन का ढक्कन मिलता है जिसे वो रख लेता है। फिर उसे जेल भेजा जाता है और 24 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जैसी रात होती है वो उसी ढक्कन से अपना हाथ काट लेता है और सुसाइड करता है, और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।